प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एडन एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर संडे ऑनलाइन वर्शिप में मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको भरे रखा है और अब तक उसने हमें संभाला है, आगे भी वो ही हमें संभालता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, जब हम आज एक और बार इकट्ठा हुए हैं, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी शांति को आपके जीवन पर कहता हूं। आइए मेरे प्रियो, जब आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं, हम सब अपने आप को सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के आगे नम्र करें, अपने सरों को झुकाएं। इस समय हम परमेश्वर के वचन की सेवा में जाने से पहले हम मिलकर आइए प्रार्थना करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र और अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम आते हैं। आज आपके पवित्र और जी उठने के दिन के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि सचमुच तेरा वचन कहता है कि मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगानुयुग जीविता हूं। हाँ प्रभु, आप जीवित परमेश्वर हैं। आप जयवंत से भी बढ़कर जीवन देने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु, जितने भी दर्शक, जितने भी व्यूअर्स इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ इस समय प्रभु वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर आपके वचन से सीखने के लिए, अपने आत्मिक जीवन में और उन्नति पाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या और भी जो लोग इस समय जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, उन सबके जिंदगियों पर मैं प्रभु यीशु के नाम से तेरी सामर्थ को कहता हूं पिता। आज तेरा वचन प्रभु डायरेक्ट हर एक से बोले और बातचीत करे प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम और भी ज्यादा तेरे स्वरूप में, तेरी सम्मानता में, तेरे डील डॉल में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आज वचन के सुनने वाले हर एक जन आशीषित हो जाए, उनके हृदय आशीषित हो जाए, उनके जीवन आशीषित हो जाए, उनकी जिंदगियों से जितनी भी बातें जुड़ी हैं वे सब ब्लेस्ड हो जाए। परमेश्वर, इस वचन के बीच में रुकावट डालने वाले हम उन आत्माओं को यीशु नाम से बांधते हैं खुदावन, और दूर होने की आज्ञा देते हैं। हर एक जन प्रभु टकटकी लगाकर तेरे वर्ड को सुने और आपका ताया हुआ वचन उनकी जिंदगी में अद्भुत रीति से आज काम करे, क्योंकि वचन एक बीज है प्रभु। जब ये बीज बोया जाता है, आने वाले दिनों में प्रभु यीशु के नाम से फलवंत होता चला जाए। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं अपने आप को आपके पवित्र सानिध्य में सौंपता हूं। सारा आदर, सारी महिमा आपको चढ़ाता हूं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांग लेते हैं। हम सब जोर से बोले आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक और बार आप सबका मेरे प्रियो इस चैनल पर हाउस ऑफ एडन एंड ग्लोरी पर स्वागत करता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने जीवन में जब पाते हैं, हम अद्भुत रीति से प्रभु के सानिध्य में बढ़ते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले संडे जब हमने परमेश्वर के वचन से सीखा मसीह में आजादी। हाँ मेरे प्रियो, पिछले संडे हमने परमेश्वर के वचन गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 आयत को हमने सीखा था। एक और बार मैं उस आयत को पढ़ूंगा और हम आगे की बातों को सीखेंगे। आज मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि पिछले हफ्ते जो हमने सीखा था और आज हम जो सीखने जा रहे हैं, उन बातों को सीखने के द्वारा, उन बातों को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा आप बहुतायत से परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, तब परमेश्वर ने वचन कहा। हालेलुया। और जब वचन कहा, पवित्र आत्मा ने अपने काम को करना शुरू कर दिया। और आज भी जो कुछ भी हम परमेश्वर से पाना चाहते हैं, या हमारी जिंदगियों में जो कुछ भी हम पाएंगे, वह सब कुछ उसके वचन के द्वारा होगा। इसीलिए भजन 138 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वर्ड को महत्व दिया है। जब हम उस वचन को महत्व देंगे, वह वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, नए नियम में जब आप आते हो तो प्रेरित पौलुस की जो 13 पत्रियां हैं, उसे हम
पॉल लाइन रेवलेशन कहते हैं, यानी पौलुस का प्रकाशन, जो उसे स्वर्गीय महिमा में होकर प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और उन गूढ़ बातों को, गूढ़ का मतलब है ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा रहस्य है जो हम नहीं समझ पा रहे, पर वो भेद की बातें जो अब तक और किसी के ऊपर प्रकट नहीं हुई थी। ना प्रेरित पतरस जानते थे, ना प्रेरित यूहन्ना जानते थे, ना और कोई चेला इन बातों को जानता था, पर ये बातें खुदावन ने पौलुस के ऊपर प्रकट करी, क्योंकि यह उसके चुने हुए की इच्छा के अनुसार है। आप अगर प्रभु के चुने हुए हैं तो अपनी मर्जी वो आपके जीवन में अवश्य पूरी करेगा। हम आए गलातियों 3:13 पर एक लघु संदेश के द्वारा हम परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्ण बातों को इस समय सीखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने जो मेरे और आपके लिए श्रापित बना, प्रेज द लॉर्ड, और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। लिखा है उसके वचन में, जो कोई काट पर लटकाया जाएगा वह परमेश्वर की ओर से श्रापित बनेगा। इस बात को हमने कई बार पढ़ा होगा कि व्यवस्था के श्राप से परमेश्वर यीशु ने हमें आजाद किया, पर पिछले हफ्ते हमने सीखा कि ऐसे कौन कौन से व्यवस्था के श्राप हमारे जीवन में आए और जिससे प्रभु ने हमें आजाद कर दिया। तो पहला जो श्राप था वो गरीबी का श्राप था। दूसरा श्राप हमने सीखा था, बीमारी का श्राप मनुष्य जाति पर आया। और तीसरा जो श्राप आया वो था आत्मिक मृत्यु, यानी परमेश्वर से अलगाव। इन तीनों श्रापों को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने ऊपर उठा लिया। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की जितनी मैं महिमा करूं वो उतनी कम है। उसके काम इतने बड़े हैं मेरे प्रियो, पर कई बार मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासियों को, जब वो वचन को नहीं सुनते, जब वो वचन नहीं पढ़ते और उनकी जिंदगियों में परेशानियां आती हैं, तो उन्हें लगता है कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ भी तो नहीं किया, क्योंकि वो वचन की सच्चाइयों को नहीं जानते। आपने पढ़ा होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय 32वें आयत में खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है मेरे प्रियो? सत्य है उसका वचन, प्रेज द लॉर्ड। और जब तुम वचन जान लोगे तुम आजाद होते चले जाओगे। कोई तो बोले प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नाश होती चली जा रही है। ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर की प्रजा शैतान नाश कर रहा है, नहीं, उसका अधिकार नहीं है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम जयवंत हो यीशु मसीह में, प्रेज द लॉर्ड। उसकी प्रजा क्यों नाश हो रही है मेरे प्रियो? वचन के ज्ञान के ना होने से। यानी इन सच्चाइयों को जब आप नहीं जानते, मसीह यीशु में आपको क्या मिल चुका है आप नहीं जानते, आप अपने अधिकारों को नहीं जानते, आप अपनी ब्लेसिंग को नहीं जानते, आप एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीते हो, फिर हम कहते हैं क्या फायदा हुआ परमेश्वर के पास आकर, मैं भी तो सेम जीवन जी रहा हूं। मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुना, अपनी जिंदगी में लागू किया, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका जीवन मेरा परमेश्वर बदलने जा रहा है। लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसने जो काम किया है ना वो सबसे बड़ा है। आज हम देखते हैं, हम स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत आदर करते हैं, हम अपने तिरंगे का, झंडे का बहुत आदर करते हैं, करना चाहिए, पर हमें उससे भी बढ़कर अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है, जिसने मेरे और आपके लिए बड़े बड़े काम कर दिए हैं। वो काम मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी सी देर में आप देखेंगे कितने बड़े बड़े काम मेरे परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किए हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 14 आयत। ध्यान से सुनिए। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के श्राप को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि मनुष्य उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसे प्रभु ने किया। और क्यों उसने व्यवस्था का श्राप अपने जीवन पर ले लिया, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण वचन में लिखा है, जो आप सुन पा रहे हैं, कि यह इसलिए हुआ कि जो परमेश्वर खुदावन ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी उत्पत्ति 12 में कि मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बना दूंगा, मैं तुझे, तेरे राज्य में बड़े बड़े राजा लोग पैदा होंगे।
और भूमंडल यानी इस दुनिया के जितनी भी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, अब्राहम तेरे कारण आशीष पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम क्या बनाया गया? आशीष का मूल बनाया गया, आशीष का वारिस उसे परमेश्वर ने ठहरा दिया। अब जो अब्राहम की आशीषें थी वो मुझे और आपको कैसे मिले, उसके लिए ही मसीह यीशु शापित बन गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से दोहराऊंगा कि अब्राहम की आशीष मुझे और आपको कैसे प्राप्त हो, उसी के लिए मेरा खुदावंद प्रभु मसीह यीशु शापित बन गया, ताकि अब्राहम से जो प्रतिज्ञा हमारे परमेश्वर ने की थी, उस प्रतिज्ञा को मैं और आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी आशीषें हैं जो मसीह यीशु के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। मेरा पहला मुख्य बिंदु है, यह एक भौतिक और आर्थिक आशीष है। इट इज अ फाइनेंशियल एंड मटीरियल ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड। यह एक भौतिक और आर्थिक आशीष है जो खुदावंद मुझे और आपको देना चाहता है। प्रभु को महिमा मिले। मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, उसकी 11 आयत से लेकर और 13 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा है, जिस देश के विषय में परमेश्वर ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान को, तेरी भूमि की उपज को और तेरे पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो भला करने वाला परमेश्वर है। उसने जो कुछ भी किया है सब कुछ अच्छा किया है और अच्छा ही करता है, क्योंकि उसका चरित्र ही अच्छा है। बेस्ट परमेश्वर है मेरा। वो कह रहा है, मैं तेरी संतान को आशीष देने वाला खुदावंद हूं। भूमि की उपज यानी जो कार्य आप कर रहे हो, यह है आर्थिक आशीष। नोट कर लेना मेरे प्रियो, आप गरीबी भोगने के लिए नहीं बुलाए गए, आप तंगी में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, आप कमी घटी में जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए। मेरा परमेश्वर कहता है आगे, और परमेश्वर क्या करेगा, तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर अपनी आशीष प्रदान करेगा। और लिखा है, तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा और तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हमें परमेश्वर ने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है लेने से देना धन्य है। वो हमें जब कहता है अपने दान दशवांश भेंटे मेरे भवन में लेकर आओ और उसके द्वारा मेरी महिमा कर, जब हम वो बीज बोते हैं, हम खुदावन की आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं। और वो कहता है, मैं तेरे शत्रुओं को घुड़कूंगा और तेरे नाश करने वाले को मैं नाश करूंगा और तुझे लेना नहीं पड़ेगा, तुझे उधार नहीं लेना पड़ेगा, पर मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। और आगे कहता है, परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं बनाएगा, बोले मुझे सिर बनाएगा। सब जोर से बोले, तू पूंछ नहीं बनेगा, तू सिर बनने के लिए खुदावन ने तुझे बुलाया है। तू नीचे नहीं रहेगा, प्रभु तुझे आशीष देने के लिए तुझे बुलाया है। यह है पहली आशीष। अब्राहम की जो ब्लेसिंग है वो पहली आशीष है, आर्थिक आशीष और भौतिक आशीष। और बहुत सी ऐसी आयतें हैं, जब आप 28 अध्याय को 13 आयत 14 आयत तक ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर यहां कौन कौन से वादे कर रहा है। हालेलुया। हम नीचे रहने के लिए नहीं, हम ऊंचे पर जाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। आइए मेरे साथ निकालेंगे एक बार और हम प्रभु के वचन में गलातियों में जाएंगे। और यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, जो पहली आशीष है, वो है मटीरियल ब्लेसिंग एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग, यानी आर्थिक आशीष और भौतिक आशीष। जहां व्यवस्था विवरण में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, लेने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। अगर हम अब्राहम के वंशज हैं, परमेश्वर ने उसे महान किया, तो वह मुझे और आपको भी महान करेगा। हालेलुया। दूसरी
जो अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था, जो आशीष है वो है फिजिकल ब्लेसिंग। यह एक शारीरिक आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए निकालें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसकी हम 16वीं आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। यहां तक अगर कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा तो वह तेरा वंश भी गिन सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक ऐसा वादा अब्राहम से किया जो हो सकता है उसकी सोच और समझ से भी बाहर हो। कई बार मेरे प्रियो हमें वचन की बातें बहुत बड़ी लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, और हम हंसी ठठीली करते हैं, हम वचन पर हंसते हैं और हम वचन को ठुकरा देते हैं। यहीं पर आप वचन का यानी परमेश्वर का अनादर कर देते हो, क्योंकि वह बड़ा परमेश्वर है और वो कहता है, मुझसे जब तू उम्मीद रख तो बड़ी उम्मीद कर। हालेलुया। एक्सपेक्ट बिग फ्रॉम माय गॉड। अगर आपको चाहिए परमेश्वर से तो बड़ा एक्सपेक्ट करें, क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर है। यहां पर अगर आप देखें, अब्राहम को एक भी संतान की आशीष नहीं थी, पर वादा क्या कर रहा है मेरा खुदावन कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, 2 बेटे दूंगा, 3 दूंगा, 12 दूंगा। नहीं, वो कह रहा है, अब्राहम मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान करूंगा। अगर कोई है इस दुनिया में तो वो गिने पृथ्वी की धूल के किनकों को। गिन सकते हैं आप, मैं भी नहीं गिन सकता, ना आप गिन सकते हो, क्योंकि धूल की किनके इतनी अनगिनत हैं। और वो कहता है, हां अब्राहम, अगर कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिनेगा तो वह तेरे वंश को भी गिनेगा। इसका मतलब है तेरा वंश जो होगा वह अनगिनत होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी जो आशीष है अब्राहम की वो है फिजिकल ब्लेसिंग, यानी वंश की आशीष परमेश्वर देता है। हालेलुया। उसके बाद मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक उसका 23वें अध्याय में हम जाएंगे और उसके 25 और 26 आयत को मैं आपके सामने यहां पर पढ़ूंगा कि परमेश्वर यहां पर और कौन सी प्रतिज्ञा हमारे साथ बांध रहा है। यहां पर ऐसा लिखा है, तब तू अपने परमेश्वर की आराधना करना और तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। हां मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे और आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत सिंपल है, परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा करने के लिए बनाया है। तो आप दूसरे उद्देश्य पर जा रहे हैं। पहला जो उद्देश्य था मनुष्य को बनाने का वो था इस धरती पर राज्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसने क्यों बनाया? राज्य करने के लिए। हम कई बार जब प्रार्थना करते हैं हम क्या कहते हैं? प्रभु तू राजाओं का राजा है। क्या है? बोले राजाओं का राजा। तो राजा कौन है? हेलो, समझ में आ रहा है? हालेलुया। राजा कौन है? मैं और आप, और वो उनका राजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब वो क्या कह रहा है? जब तू अपने परमेश्वर की, अब्राहम क्या करता था? अब्राहम ने 3 वेदियां बनाई, बलिदान की वेदी, प्रार्थना की वेदी और दर्शन की वेदी। हालेलुया। बलिदान क्या है? आराधना एक बलिदान है। आराधना एक जीवन शैली है। जब हम अपने हृदय रूपी भूमि को खोल देते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं और दिल से कहते हैं परमेश्वर आप महान है, प्रभु का धन्यवाद करता हूं, तेरी करुणा सदा की है, मैं हर समय तुझे धन्य कहता हूं प्रभु। जब हम उसकी आराधना करते हैं, उपासना कहते हैं, तो वो वादा करता है कि मैं तेरे अन्न पर यानी तेरे कमाई के सारे सोर्सेस पर मैं अपनी आशीष दूंगा, जल पर मैं तेरी अपनी आशीष दूंगा। और उसके बाद एक और वादा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कि तेरे बीच में से मैं क्या करूंगा? मैं रोग को दूर करूंगा। हे परमेश्वर की मंडली, विश्वासी भाई बहनों, वो वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में से रोग को दूर करूंगा। मैंने आपको बताया था कि चंगाई देना परमेश्वर की इच्छा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे सवाल को। आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस से कलवरी पर मेरे और सारी मानव जाति के लिए बलिदान हो गए। हां या ना? आप सहमत हैं इस बात से? मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। मैं आपको देख तो नहीं पा रहा, मैं जानता हूं, पर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
क्रूस का, कलवरी का जो प्याला क्यों पिया? पापों के लिए। तो एक बात बताइएगा, वो केवल पापों को उठाना चाहता था तो 39 कोड़े क्यों खाए? है आपके पास आंसर? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई करने के लिए तैयार कर रहा है, मुझे कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए उसने मुझे बीमार किया है, तो आप मुगालते में हैं, गलतफहमी में अपने जीवन को आप जी रहे हैं। बीमारी परमेश्वर ने नहीं बनाई, बीमार करने वाला है, उसका नाम है डेविल। वो सबको बीमार करता है, पर मेरा मसीह चंगाई का दाता है। अगर आप विश्वासी हैं, इस समय बीमार हैं, मैं आपके शरीर पर खुदावंद यीशु की चंगाई को रिलीज करता हूं। चाहे कोई सा भी रोग हो, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। सारे रोग दूर कर दिए हैं मेरे मसीह ने। वो उसका वचन कहता है, उसने आप हमारी निर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को उठा लिया। जिसे मसीह ने उठा लिया, उसे तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो तेरे बीच में से रोगों को दूर करने वाला खुदा है। अगर उसे केवल हमारे पापों को क्षमा करना होता तो अपनी पीठ पर जैसे एक किसान हल चलाता है 39 कोड़े कभी नहीं खाता। जरा सोचिएगा, कई बार हम वचन ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, फटाफट रेलगाड़ी, एक्सप्रेस, शताब्दी। वचन जब पढ़ना है ना, धीरे धीरे उसको मनन करो, ताकि प्रकाशन आएगा। 39 कोड़े क्यों खाए? चंगाई के लिए। लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर उसे चंगाई नहीं देनी होती ना, तो 39 कोड़े भी नहीं खाता। पर एक एक कोड़ा हर एक विश्वास करने वाले के लिए चंगाई है। अगर आज भी आप बीमार है ना मेरे प्रियो, अगर आप इस वर्ड पर विश्वास करते हो ना, विश्वास करके हाथ रखो अपनी बॉडी पर और कमांड करो यीशु के नाम में। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। बस वो विश्वास करने वाले की सुनता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसा महान है। पर कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है, कई बार हम वचन पर विश्वास करते हैं और जब वो वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता, हम अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, पर कई बार प्रभु आपको परखता है, देखता है कि आप कितना उसके वर्ड पर अड़े और खड़े हो, कितना विश्वास करते हो। आप क्या करते हो? आपने एक दिन वचन बोला, फिर आपका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। सारा दिन एक ही गाना गाते हैं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे पेट में दर्द है, मुझे बैक में दर्द है, मेरी गरीबी नहीं जा रही, मेरा बंधन नहीं टूट रहा। एक ही गाना हम गाए जा रहे हैं, जहां वचन ये कहता है कि मैं तेरी चंगाई हूं, और हम बीमार कहते रहते हैं। तो आपके जो शब्द है ना, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। तो कैसे परमेश्वर का वचन काम करे? मसीह यीशु ने क्या कर दिया है? वो कहता है तेरे बीच में से मैं रोग दूर करूंगा, और कहता है तेरे देश में, तेरे परिवार में, तेरे घराने में न तो किसी का गर्भ गिरेगा, न कोई बांझ होगा, और तेरी आयु को मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। तुझे ऐसे ही मृत्यु आने नहीं दूंगा जब तू उस वर्ड पर विश्वास करेगा। कई बार आपके जीवन में क्लेश आते हैं, कई बार परमेश्वर आपको परखता है। उस समय आपको क्या करना है? आपको वचन पर खड़े रहना है। मैं आपको एक जीवित गवाही यहां पर शेयर कर कर आगे बढ़ूंगा और आखिरी आशीष बताकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एक प्रभु के दास थे जिनका नाम है ब्रदर स्विफ्ट, और वो परमेश्वर की सेवा करते थे इंग्लैंड में, और उन्हें वहां से सेवकाई के लिए सपोर्ट भी मिला करता था। पर परमेश्वर ने अपने सेवक से कहा, जा अब तू चाइना में जाकर मिशनरी बन जा और मेरी सेवा कर। उसने कहा, प्रभु तू जानता है मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और चाइना में अगर मैं चला गया तो यहां से जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, जो मेरा घर परिवार चल रहा है, मेरा घर परिवार चलना बंद हो जाएगा और मैं बिल्कुल तबाह हो जाऊंगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, क्या तूने मेरे वचन में गलातियों की पत्री 3 का 13 और 14 नहीं पढ़ा? बोला पढ़ा है। बोला फिर से जाके पढ़। क्या उसमें मैंने तुझे वादा नहीं किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा? तो अब
अब्राहम की आशीष का वारिस है, क्योंकि गलातियों 3:29 में भी लिखा है, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश हो। अगर आप मसीह के हैं या नहीं, आपने प्रभु को ग्रहण किया है कि नहीं, अगर आपने मसीह को ग्रहण किया है तो आप अब्राहम के वंशज बन चुके हो। और प्रतिज्ञा के अनुसार सब बोले, मैं वारिस बन चुका हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर का वारिस बन चुका हूं। और वो मिशनरी चाइना में जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगा, और 3 महीने 6 महीने बीत गए। उसको और उसके परिवार को लगा कि हम तो मर ही जाएंगे। ओ, ऐसी गरीबी, ऐसी कंगाली का समय चल रहा है। पर जानते हैं, उस प्रभु के दास ने उस समय परमेश्वर से इतनी प्रार्थनाएं नहीं करी। हम अक्सर प्रार्थनाएं बहुत कर रहे हैं, बहुत प्रभु से मांग रहे हो, पर उसे वचन तुम याद नहीं दिलाते हो। यशायाह 43:26 में वो कहता है, आओ हम आपस में बातचीत करें और मेरे वचन मुझे याद दिलाओ। उसने प्रभु को वचन याद दिलाए। परमेश्वर तूने वादा किया है कि अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में मेरी हैं, और वो ऐसे करके प्रभु को वचन याद दिलाता रहा। 1 साल बीत गया। जब उसके हाथ में अमाउंट आया, जब सैलरी उसे मिली, तो वो उससे 3 गुना ज्यादा थी। जोर से बोले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3 गुना ज्यादा। यह है वचन की सामर्थ, यह है अब्राहम की आशीष। वो कहता है, मैं जरूरतों को पूरी करने वाला तेरा एक अच्छा चरवा हूं, और तुझे घटी नहीं होने दूंगा, तुझे हरी चराइयों में मैं ले चलूंगा। जो दूसरी आशीष है वो है शारीरिक आशीष, वो है शारीरिक की बीमारियों से छुटकारा। पहला आशीष हमने देखा भौतिक और आर्थिक आशीष, और आखिरी ब्लेसिंग की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, जो आखिरी परमेश्वर ने अब्राहम से उस समय उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 से 3 आयत में नहीं लिखा, पर प्रेरित पौलुस पर परमेश्वर ने यह प्रकाशन दिया कि और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करें? हम विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, और वह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में होगा। हालेलुया। जो तीसरी सबसे बड़ी आशीष है अब्राहम के वंश के लिए, अब्राहम के वारिस के लिए, वो है पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग। और वो अपने विश्वास करने वालों को आज पवित्र आत्मा का दान देगा। कितने लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो मसीही जीवन है, पवित्र आत्मा के बिना नहीं जी पाओगे। वचन कहता है मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है, और दुल्हन को तैयार करने वाला है परमेश्वर का आत्मा। मसीही जीवन आत्मा में व्यतीत होता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे। पता है आपको, तुम गवाह हो गए यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। तुम अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर से प्रार्थना करोगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक से तुम भर जाओगे। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, आज जितने भी इस वर्ड को सुन रहे हैं, ये तीनों आशीषें मेरे प्रियों मेरी हैं और आपकी हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर अपने कथन को समाप्त करूंगा। चिकागो की सड़कों पर 30 साल पहले एक व्यक्ति फटे पुराने मैले चिथड़े पहने भीख मांगा करता था। डस्टबिन में से कूड़ा कचरा खाता रहता था, रखा हुआ भोजन खाता था, और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जब शहर के लोगों को मालूम हुआ, जब म्युनिसिपैलिटी वाले उसे लेने आए, तो उसके कमर पर एक बैग टंगा हुआ था, और जब उस बैग को उन्होंने खोला तो उन्हें मालूम हुआ उस बैग में भारतीय रुपीस के अनुसार 2 लाख रुपए पड़े थे। पर वो नहीं जानता था कि मेरी जेब में पहले से 2 लाख पड़े हैं। अगर वो जानता तो वह गरीबी में जीवन नहीं बिताता। वो जानता तो भुखमरी का शिकार नहीं होता। 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहता, महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता, अच्छे से अच्छा भोजन खाता, सब कुछ वो कर सकता था। पर वजह क्या है? वह अज्ञान था। उसी तरह आज विश्वासी अज्ञान है, वह नहीं जानता। इसीलिए खुदावन ने अपने
ने कलीसिया में टीचर्स की सेवकाई रखी है, शिक्षक रखे हैं, पास्टर्स रखे हैं, वो तुम्हें वर्ड देंगे, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम आत्मा में उन्नति पाते चले जाओगे। आज बहुत से लोग ये नहीं जानते आखिर है क्या अब्राहम की आशीष। मैंने आपको बताया अब्राहम की आशीष है मटीरियल एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग। अगर आज भी आप कमी घटी में हैं तो मेरा परमेश्वर वो श्राप तोड़ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको वचन को लेना है, वचन पर खड़े रहना है, परमेश्वर को उसके वचन सिमरण कराओ। दूसरी है शारीरिक आशीष, यानी आपके सारे चीजों पर ब्लेसिंग देगा मेरा परमेश्वर, हर एक जरूरत पूरा करेगा। दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, पर वो परे नहीं रहेंगे, आपको दुखों में, क्लेशों में उठाकर एक गवाह के रूप में खड़ा करेगा। वो कहता है मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, तेरे रोगों को मैं दूर करूंगा। और तीसरी आशीष मैंने बताई, मैं ज्यादा विस्तार से अभी पवित्र आत्मा के विषय में नहीं बता सकता, समय इजाजत नहीं देता। कभी प्रभु ने मौका दिया तो हम इस विषय को देखेंगे। और तीसरी बड़ी आशीष है उस विश्वासी को परमेश्वर जो अब्राहम का वंश है, प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस का भागी है, अपना आत्मा देगा। प्रेज द लॉर्ड। इस समय तैयार हो जाएं, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। अगर आप इस समय बीमार हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए दूरी मैटर नहीं करती, वो दूर और नजदीक का परमेश्वर है। इसी समय चंगे हो जाओ। अगर कोई भी बीमारी आपके शरीर में राज्य कर रही है, मैं आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को इस समय जो खराब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, चंगाई की घोषणा करता हूं। हर एक बीमारी तू यीशु के नाम से श्रापित है। कमी घटियों से आजाद हो जाओ। गरीबी के श्राप को मैं आपके जीवन से दूर होने की आज्ञा देता हूं। जो आज पवित्र आत्मा पाना चाहता है, इस समय रिसीव करें, केवल विश्वास करें कि हां प्रभु, मैं अब्राहम का वंश हूं और मसीह यीशु के द्वारा मुझे वह आशीष तू दे चुका है। गलातियों 3:13 और जो 14 है आपके जीवन में पूरा हो चुका है। अब समय है आप खड़े हो जाएं और इस वचन की घोषणा करें, और ये वचन आपके जीवन में अक्षरश पूरा होना शुरू हो जाएगा। अगर आज आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है तो उस परमेश्वर को मैं सारी महिमा देता हूं। इस चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप प्रार्थना के निवेदन मुझे देना चाहते हैं, किसी विषय पर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप मुझसे बात करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। सबको प्रेज द लॉर्ड।